क्या हुआ? फोन नहीं उठा रहा तुम्हारा? अपने काम से काम रखो, ज्यादा इंटरफेयर ना करो, ये मेरा जाती मामला है। क्या? ये तुम्हारा जाती मामला है? हमारी रात की नींद और दिन का चैन उड़ाने के बाद तुम कह रही हो कि ये तुम्हारा जाती मामला हो क्या? कौन है वो? आखिर कौन है वो जिसकी वजह से तुम अपनी माँ और अपनी बहन के सामने आकर खड़ी हो गई हो? मैं भी मिलना चाहूंगी, बुलाओ उसे। बल्कि नहीं, उससे मिलने से पहले मुझे तुम्हारा निकाहनामा देखना है। मुझे शक है कि पता नहीं तुमने निकाह किया भी है या नहीं। दुर्फिशा, अगर मेरे लाख बार बताने के बावजूद तुम लोगों को मेरी बात पे यकीन नहीं आता और बार बार मुझे इस तरह कठेरे में लाकर खड़ा कर देते हो तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकती इस बारे में। और असद और मैं एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकते हम। और अगर तुम लोगों ने जबरदस्ती नबील के साथ मेरा रिश्ता ना तय किया होता ना तो मुझे इतना एक्सट्रीम कदम उठाने की जरूरत ना पड़ती। प्यार? अगर वो तुमसे इतना ही प्यार करता है तो कहाँ है वो? दिखाई क्यों नहीं दे रहा? इतनी मोहब्बत है तो अपने घर वालों को क्यों नहीं भेजा तुम्हारे रिश्ते के लिए? आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी तुम्हारी जो तुम्हें हलाल काम भी छुपकर करना पड़ा? बोलो। जब वक्त आएगा ना तो मिलवा दूंगी। वक्त? कौन से वक्त का इंतजार कर रही हो? कौन से वक्त का इंतजार कर रही हो तुम? खुदा का वास्ता है तुम्हें दुरेशेवार अम्मी पर, मुझ पर, हम पर रहम खाओ। रो रो कर बुरा हाल हो गया अम्मी का। जरा तरस नहीं आ रहा अपनी माँ पर? आपने बुलाया दादी? हाँ, आओ बैठो। असद, तुम्हारे बाप की ख्वाहिश के मुताबिक उसकी तदफीन यहीं पर कर दी गई। अब हमारे लिए यहाँ कुछ नहीं रखा। हम सब कल वापस गांव चले जाएंगे और तुम हयात खान की जगह इलेक्शन लड़ोगे। दादी, मुझे पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और जहाँ तक बात कही ज़मीनों की, हमारे पास पूरी फौज है मुलाजमों की ये काम करने के लिए, वो करेंगे। मैं यहीं शहर में रहना चाहता हूँ और अपनी मर्जी से रहूंगा। बेस्ट मुलाजिम मालिक खुद होता है। होता होगा, लेकिन मैं ये सब कुछ नहीं करूंगा। असद, असद, असद खोलो। असद, असद खोलो प्लीज। जी मैडम, क्या हुआ? ये असद कहाँ है? असद साहब किराएदार थे, वो छोड़ के जा चुके हैं। ठीक है।
आसू साहब, वो लड़की आई थी, चली गई है। बाबा, कल मुझे अम्मी के घर जाना है दोबारा। एक ज़रूरी काम था, वो रह गया है। तो फिर वापस क्यों आई? एक दिन मजीद रह लेती। बाबा के लिए आई हूँ। मैंने सोचा इन्हें मेरी ज़रूरत होगी। अरे भाई, क्यों मेरी आदतें खराब कर रही हो? मैं तो अब अकेले रहने की आदत डाल रहा हूं। बाबा, मैंने कहा ना, सिर्फ 1 साल की बात है, प्लीज। अरसल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जिस तरह आप हमारे बिना नहीं रह सकते, हम भी नहीं रह सकते। बेटा, दुनिया आंख ओझल पहाड़ ओझल के मुहावरे पे चलती है। मैं समझ गया बाबा, ठीक है। अगर आप नहीं चाहते कि मैं अमेरिका जाऊं तो मैं नहीं जाता। अरे नहीं नहीं बेटा, तुम जरूर जाओ। मैं तो अपनी जिंदगी गुजार चुका हूं, अब तुमने गुजारनी है। वैसे भी इंसान तरक्की का सफर अकेले तय करता है, सारे खानदान को लेकर साथ तो नहीं चला जा सकता। क्या हुआ है? ऐसी क्यों देख रही हैं? देख रही हूँ कि कोई लड़की इतनी बेगैरत कैसे हो सकती। क्यों? शर्म है? कैसी शर्म? शर्म में तो वालिदैन के भी बहुत से हकूक हैं। माँ का भी मकाम रहस्य तुम जानती हो। तो फिर आपको तो पता होना चाहिए कि औलाद के भी हकूक हैं। हमारी भी मर्जी पूछी जानी चाहिए। आपकी मर्जी अब्बा मुसल्लत क्यों कर दी जाती है? अरे कहाँ कमी रह गई थी मेरी तरबियत में? तुम्हें एक बार भी बेवा माँ की इज्जत का ख्याल नहीं है? अरे तुम 8 साल की थी तो तुम्हारे बाप का इंतकाल हो गया था। मेरा नहीं तो कम से कम अपने मरहूम बाप की इज्जत का ख्याल कर लेती। यानी जो मर चुके हैं और मैं जो जिंदा जीती जागती लड़की हूँ अपनी मर्जी का गला घोट दूं? तुम्हें अल्लाह पूछेगा। तुमने मेरा बहुत दिल दुखाया। या अल्लाह, मैं क्या करूं? मैं लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगी?